Yes, so as I told you in the last class, हम लोग कुछ पोर्शन यहाँ ग्रामर का पढ़ेंगे, which is important for learning your English language. ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए कुछ इम्पोर्टेंट है जो रूल्स पढ़ना, जिसके थ्रू आप सेंटेंस स्ट्रक्चर करना सीख सकते हैं, किस तरह का आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा. बट लेट मी टेल यू वन थिंग, जितने भी रूल्स मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, जितने भी रूल्स मैं आपको बताऊंगी, देर आर फ्यू रूल्स, ठीक है, जिनको आप नॉर्मल कन्वर्सेशन में अगर यूज नहीं करते हैं तो बहुत कम लोग होंगे जो आपको टोकेंगे, या जो बहुत कम लोग होंगे जो ध्यान देंगे कि आपने कोई गलती की है. ठीक है, बिकॉज देर आर रूल्स हु आर विच आर नॉट फॉलोड बाय एवरीवन. ठीक है, कुछ रूल्स हैं जो बहुत ड्यूरिंग ऑल दीज टाइम कुछ रूल रिलैक्स हो गए हैं, तो कुछ लोग जो हैं वो उतना ध्यान नहीं देते हैं रूल्स पर. तो बहुत स्ट्रिक्टली नहीं, बट कुछ चीजों में वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली यूज होते हैं. तो जहां पर यूज नहीं करना चाहिए वहां पर आप यूज ना कर दे, इसीलिए वो रूल्स जानना आपके लिए जरूरी है. ओके, कम्युनिकेशन पार्ट के लिए कुछ एक्टिविटीज जो मैंने कही थी वो भी हम करेंगे, बट दैट इज फॉर सम अदर क्लास. टुडे विल बी स्टार्टिंग विद सम बेसिक रूल्स of how to use noun in a sentence and how to formulate noun. If you are using any type of noun in a sentence, how to use it, what kind of verb you will be using, what kind of structure you will be forming with that particular noun. Okay, so let me see if I can share this PDF, and I hope it doesn't blink a lot. Yes, share नहीं कर पा रही हूँ मैं किसी वजह से यहाँ पर. So let me do one thing. एंड वन मोर थिंग, आपका अगर कोई फ्रेंड बोल रहा है आपको कि वो क्लास में एडमिट नहीं कर रही हूँ मैं उसको, वो इसी वजह से नहीं कर रही हूँ बिकॉज ही और शी हैज नॉट रिटन रोल नंबर एंड आईडी इन फ्रंट ऑफ देयर नेम. ठीक है, और मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने लास्ट क्लास ये बताया था दैट यू आर टू चेंज योर डिस्प्ले नेम बिफोर यू कैन बी एडमिटेड इन द क्लास. ओके, लेट मी शेयर द स्क्रीन फ्रॉम हियर. Yes, these are some rules and these are some basic information that you must know when you are using a noun in a sentence. पहले तो हम कुछ बेसिक्स जान ले, हालांकि मैंने कहा था कि कुछ बेसिक्स की जरूरत नहीं है खास आपको, बट फिर भी कुछ बेसिक्स जान ले. क्या बेसिक्स है हमारे? बेसिक्स ये हैं कि नाउन क्या होता है, कितने तरह के नाउन होते हैं. आई एम नॉट हेयर टू टेल यू ईच टाइप ऑफ नाउन, सारे टाइप ऑफ नाउन मैं नहीं बताऊंगी. यस कृतिका. मैम मीटिंग आईडी शो नहीं कर रहा है एक्चुअली. मेरे को लीव करके फिर ना आईडी अपना नाम लिखना, आईडी का नेम. आईडी आप बोली ना मैम, तो फिर वो मीटिंग आईडी शो नहीं कर रहा, तो दोबारा कनेक्ट नहीं हो पाएगा मेरा. 1 minute, आई कैन चेंज इट. ठीक है, यस, मीटिंग, यस, आईडी बताइए अपनी. मैम मेरा है 13290. 13290. जीरो. ओके, यस, थैंक यू मैम. ओके, यस. तो एज आई वाज टेलिंग कि कुछ बेसिक चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे. ऐसा नहीं है कि दुनिया में जितने टाइप ऑफ नाउन है यहाँ पर लिखे गए हैं, जो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, जिसमें आप डिफ्रेंशिएट, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं या कुछ चीजें जिनका आप यूटिलाइजेशन नहीं बता पाते हैं, अच्छे से डेफिनेशन नहीं, वो पढ़ेंगे. ओके, तो द टाइप ऑफ नाउन वुड बी, फर्स्ट, नाउन आपको सबको पता है कि नाउन किसी भी चीज का नाम. ठीक है, चाहे वो एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, एवरीथिंग दैट हैज द नेम इज कॉल्ड नाउन. ठीक है, तो कितने तरह के हमारे यहाँ पर नाउन लिखे गए हैं यहाँ पर. आई थिंक इट इज गिवन 8 नाउन एटलीस्ट. ठीक है,
8 टाइप ऑफ नाउन एट लीस्ट इट इज गिवन। तो यहाँ पर जिस तरह के नाउन गिवन है, ठीक है, उसमें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा बहुत, बेसिक ओनली 10 to 15 मिनट। कॉमन नाउन मतलब कि वो नाउन जो आप कॉमनली किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मीटिंग आईडी शो नहीं कर रहा है, अच्छा व्हाटएवर, यस। तो common noun is your the things that you can mention, the names that you mention for a particular thing, जो पूरे किसी के लिए भी particularly नहीं यूज हो रहा है, लेकिन किसी एक स्पेसिफिक जेंडर हो सकता है, किसी एक स्पेसिफिक जीनर के लिए आप लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं गर्ल कह रही हूँ, बॉयज को अगर रेफर कर रही हूँ, तो बॉय कोई भी हो सकता है, राइट। तो एक पर्टिकुलर गर्ल है या बॉय है, तो वो कोई भी हो सकता है, उसके लिए मुझे जरूरी नहीं है कि आई हैव टू लाइक मेंशन अ स्पेसिफिक नेम। अगर मैं स्पेसिफिक नेम मेंशन कर रही हूँ तो वो तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, राइट। so what you have to do is you have to mention a particular given name that is refer to that individual species, ठीक है। जैसे मैमल्स हो गया, तो मैमल्स बहुत सारे स्पीशीज उसके अंडर आते हैं, बट स्टिल इट इज अ स्पेसिफिकेशन। तो वो एक जगह वो आप एज अ कॉमन नाउन भी लेंगे और प्रॉपर नाउन भी ले सकते हैं इफ यू आर मेंशनिंग द डायरेक्शन, ठीक है। वो मैं डिफरेंस बताऊंगी कब कहाँ कौन सा यूज करना। तो कॉमन नाउन में आपका आ जाएगा बॉयज, गर्ल्स, टेबल, चेयर, कुछ ऐसे चीज जिसको एक जीनर रेफर कर सकते हैं आप एक साथ, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन में क्या आ जाएगा? प्रॉपर नाउन में आपका आ जाएगा व्हेन यू आर रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक पर्सन, थिंग और प्लेस, ठीक है। जैसे स्पेसिफिक प्लेस हो गया आपका, लोकेशन अगर हो गया, स्पेसिफिक लोकेशन अगर हो गया, दैट इज योर जयपुर हो गया, ठीक है, या बिहार हो गया, ठीक है। स्पेसिफिकली व्हेन यू आर मेंशनिंग एनी नेम। यस, दो स्टूडेंट हु हैव जॉइंड राइट नाउ, दो स्टूडेंट जिनको मैंने बहुत देर तक अभी तक रखा था वेटिंग रूम में। आपको वेटिंग रूम में रखने का रीजन ये था दैट यू हैव नॉट रिटन योर रोल नंबर और बैच और एनी आईडी स्पेसिफिकेशन इन योर नेम, ठीक है। तो ये चीजें आपको मेंशन करनी है। इफ देयर इज एनी स्टूडेंट हु हैज जॉइंड रिसेंटली, दे वर पुट इन वेटिंग रूम बिकॉज ऑफ द सेम रीजन, ठीक है। तो आप अपना डिस्प्ले नेम चेंज करेंगे। तो एज आई वाज मेंशनिंग, प्रॉपर नाउन मतलब किसी भी पर्टिकुलर नाउन, कोई कंपनी का अगर नाम ले लेती हूँ, रिलायंस हो गया, ठीक है, तो वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अगर मैं किसी बॉटल कंपनी का नाम लेती हूँ, मिल्टन हो गया, तो वो स्पेसिफिक नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे आपके प्रॉपर नाउन होते हैं। कॉन्क्रीट नाउन मतलब होता है जो आप फिजिकल थिंग होते हैं, ठीक है, फिजिकल ऑब्जेक्ट या फिजिकल ह्यूमंस जो होते हैं, ठीक है, जिन्हें बेसिकली आप अपने 5 सेंसेस जो हैं, जिन्हें अपने आप सेंसेस के थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं या सुन सकते हैं, ठीक है, या टच कर सकते हैं, या फिर आप उसे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप यस, डोंट स्विच द अकाउंट, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग, ठीक है, कि आपको जो अकाउंट दिया गया है कॉलेज की तरफ से, उसी ईमेल आईडी से आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। दैट इज व्हाई योर डिस्प्ले नेम इज गोइंग टू चेंज। और फिर यहाँ पर अटेंडेंस बनाने में भी मुझे दिक्कत होगी एंड इट इज नॉट प्रॉपरली अलाउड, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन आपको पहले ही क्लास में दिया गया है, ठीक है, और मेरे ख्याल से बहुत सारे टीचर्स दे चुके होंगे। यस अभिषेक, बच्चे कोई डाउट है आपको? अभिषेक, यस मैम। हाँ पूछिए, क्या डाउट है? मैम कॉन्क्रीट नाउन का एग्जांपल मैम। बता रहे हैं बच्चे, बता रहे हैं, अभी तो समझा ही रहे थे ना उसको। यस, कॉन्क्रीट नाउन जो आपका होता है दैट इज वो नाउन जिसको आप स्पेसिफिकली देख सकते हैं या सुन सकते हैं। मतलब एक तरह से कॉन्क्रीट का मीनिंग क्या होता है? समथिंग हार्ड और समथिंग फिजिकल, ठीक है। तो कॉन्क्रीट का मतलब जो आपके पास फिजिकली अवेलेबल है, जैसे आपका कंप्यूटर हो गया, डेस्कटॉप हो गया, इसे आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। कभी कभार कुछ साउंड आता है सीपीयू से, तो आप उसे सुन भी सकते हैं। तो एनीथिंग दैट यू कैन ऑब्जर्व फिजिकली,
ठीक है, जो भी फिजिकल एग्जिस्टेंस है दुनिया में वो सारी चीजें आपके कॉन्क्रीट नाउन में आती हैं। रिमेंबर, डू नॉट कंफ्यूज, जो आपका कॉन्क्रीट नाउन है वो कॉमन नाउन भी हो सकता है, प्रॉपर नाउन भी हो सकता है। जैसे जो गर्ल बॉय हो गया, जो कॉमन नाउन है आपका टेबल चेयर हो गया, वो कॉन्क्रीट नाउन भी है। ठीक है, अगर प्रॉपर नाउन हो गया जैसे मिल्टन कंपनी का बॉटल जो है, या मिल्टन कंपनी जो है, ठीक है, कंपनी इज नॉट कॉन्क्रीट। ठीक है, इस कंपनी की बिल्डिंग कॉन्क्रीट हो सकती है, जो उसके फिजिकल है जो आप देख रहे हैं। कन, कन, नहीं, मटेरियल नाउन अलग होता है बच्चे, मटेरियल नाउन इज डिफरेंट। मटेरियल नाउन जो जिसका मटेरियल, जिस चीज से, जो रॉ मटेरियल होता है जिससे कुछ बन सके। ठीक है, फॉर एग्जांपल कॉटन जिससे कपड़े बनते हैं, स्टील जिससे आप कुछ भी इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं, या कोई भी पार्ट बनाते हैं, गार्ड्स बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, बहुत सारी चीजें स्टील से बनती हैं, आयरन से बनती हैं। ये सारे आपके मटेरियलिस्टिक नाउन है। ठीक है, कौन सी, सॉरी, कॉन्क्रीट नाउन इज नॉट मटेरियलिस्टिक नाउन। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। मटेरियल नाउन मतलब जो रॉ मटेरियल है जिससे आप कुछ बना सकते हैं। कॉन्क्रीट नाउन जो फिजिकली एग्जिस्ट करती है दुनिया में, जो भी चीजें एग्जिस्ट करती है, वाटर हो गया, पेड़ हो गए, पौधे हो गए, ये सारी चीजें जो दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, जिसे आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं, ये सारी चीजें स्मेल कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपके कॉन्क्रीट नाउन में आती हैं। ठीक है, एंड सिमिलरली उसके सीधा ऑपोजिट, उसके बिल्कुल ऑपोजिट आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, जो कि आप फिजिकली नहीं देख सकते हैं, जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके मूड, ठीक है, आपका फीलिंग, ठीक है, आप सैड फील कर रहे हो, इंसल्टेड फील कर रहे हो, आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, आप हैप्पी फील कर रहे हो, आप एक्साइटेड फील कर रहे हो, ये सारी फीलिंग्स जो हैं, जो आपके मूड पे डिपेंडेबल रहती हैं, ये सारी चीजें आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। व्हाटएवर आपका जिस तरह भी मूड कर रहा है, या आपका जिस तरह भी आप फील कर रहे हैं, आपका माइंड किस तरह बिहेव कर रहा है उस टाइम पर, वो सारी चीजें आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगी। एग्जाम्पल मैंने दे दिया है, इफ यू स्टिल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड जस्ट लेट मी नो। ठीक है, काउंटेबल अनकाउंटेबल में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। काउंटेबल मतलब जिसे आप एक्चुअल में काउंट कर सके। ठीक है, 1 2 3 4 करके 1000 तक या 2000 तक भी आप काउंट कर पा रहे हैं, या 1 बिलियन 1 मिलियन जिस भी चीज तक आप काउंट कर पा रहे हैं, तो वो आपके काउंटेबल नाउन हो गए। अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जिन्हें आप एक्चुअल में काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका अगर कोई चीज में डाउट है तो आई विल गिव यू 2 एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल ये है कि आपका जो अगर मैं कहूँ कि आई हैव 2 kgs ऑफ राइस, 2 kgs ऑफ राइस, आई होप आई एम ऑडिबल वेरी क्लियरली। अगर मैं 2 kgs ऑफ राइस लेती हूँ, ठीक है, तो 2 kgs ऑफ राइस आपका काउंटेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 kg उसका वजन है, वेट है, ना कि उसका नंबर ऑफ ग्रेन। ठीक है, कितने दाने हैं राइस में वो 2 kg रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। कितना वेट है उस राइस का, उस पैकेट का, उसका वेट आपको पता चल रहा है कि 2 kg है। तो 2 kg राइस इज अनकाउंटेबल। लेकिन अगर मैं कोई एक राइस के दाने पर, जैसे आपने सुना होगा कि राइस के दाने पर कोई कोई आर्ट बनाता है, नहीं पीसेस नहीं, राइस के ये ग्रेन्स होते हैं, उसको ग्रेन बोलते हैं। ठीक है, एक दाने को या 2 दाने को ग्रेन बोलते हैं, पीसेस नहीं बोलते हैं। तो ग्रेन ऑफ राइस पे अगर कोई आर्ट बना रहा है और मैंने उस ग्रेन को खरीदा, ठीक है, जैसे बहुत जगह मैंने देखा है कि कुछ राइस के दाने पे कोई लोग अपना नाम लिखवाते हैं। ठीक है, तो एक राइस का जो टुकड़ा होता है, एक राइस का जो ग्रेन होता है, उसको अगर मैं आर्टिस्टिक कुछ बनाकर अगर कोई मैं खरीदती हूँ, तो दैट इज काउंटेबल। क्योंकि 1 है या 2 खरीदती हूँ, या 3 खरीदती हूँ, या 5 खरीदती हूँ, या 10 खरीदती हूँ, तो आई कैन काउंट देम ना। ठीक है, मैं उसे काउंट कर सकती हूँ। 5 दाने खरीदे या 10 दाने खरीदे, तो मैं उसे काउंट कर सकती हूँ, तो वो काउंटेबल हो जाएगा उस टाइम। लेकिन आप जब राइस का अगर कोई पूरा एक पैक लेते हैं, ठीक है, या आटे का पूरा एक पैक लेते हैं, तो उस टाइम आप उसका वेट मेजर कर रहे होते हैं, ना कि उसके पार्टिकल्स। ठीक है,
तो अनकाउंटेबल। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी स्टार्स का। ठीक है, स्टार्स जो हैं वो भले सब बोलते हैं कि बिलियंस और मिलियन स्टार्स हैं, लेकिन एक्चुअल में तो किसी ने काउंट किया नहीं है उसको। ठीक है, मतलब आप उसे काउंट नहीं कर सकते, या फिर आप पूरा अपना लाइफ भी अगर उस चीज को डेडिकेट कर दे तो भी आप पूरा एग्जैक्ट नंबर नहीं बताएंगे, फाइनाइट नंबर नहीं बताएंगे। ठीक है, फाइनाइट मतलब जो किसी एक रियल नंबर पे रुक जाए। ठीक है, तो कोई रियल नंबर आप एक्चुअल में फाइनाइट नंबर नहीं बता सकते कि कितना स्टार है। तो स्टार्स इन द स्काई आर अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, कलेक्टिव नाउन होता है जहां पर आप एक पूरे कलेक्शन को, पूरे ग्रुप को एक साथ रेफर करते हैं। जैसे कलेक्टिव नाउन को अगर आप, जैसे आपका फैमिली हो गया। ठीक है, फैमिली का जो आपका सारे मेंबर हैं सभी को हम फैमिली बोलते हैं। ठीक है, मम्मी पापा भाई बहन, ठीक है, उनके बेटर हाफ जो भी है वो सबको आप फैमिली ही बोलते हैं। तो फैमिली एक कलेक्टिव नाउन हो गया। ठीक है, और दूसरा चीज अगर मैं मेंशन करूँ तो क्रू। ठीक है, CREW क्रू। क्रू जो होता है वो शिप का क्रू होता है, जो मेंबर्स शिप पे काम कर रहे होते हैं, या फिर जो प्लेन का क्रू होता है। ठीक है, एयरप्लेन पे जो लोग काम कर रहे होते हैं उन सभी को मिला के क्रू बोला जाता है। तो क्रू में एक साथ बहुत सारे मेंबर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, जैसे प्लेन में पायलट होता है, को पायलट होता है, और वे ये एयर हॉस्टेस होते हैं, वो सारी सभी को मिलाकर क्रू बनता है। तो एक कलेक्टिव नाउन का मतलब ये हुआ कि आपने कलेक्टिवली सभी मेंबर को एक साथ रेफर कर दिया। जैसे क्लास हो गए। ठीक है, अगर मैं बीसीए क्लास बोलूँ, बीसीए की क्लास बोलूँ, तो इसमें बैच 1 बैच 2 के सारे बच्चे इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो कलेक्टिवली अगर मुझे एक साथ सभी को रेफर करना है तो उसके लिए मैं कलेक्टिव नाउन रिप्रेजेंट करूंगी। ठीक है, कंपाउंड नाउन जो होता है, यस, बंच ऑफ बीज, ग्रुप ऑफ राइनोस, स्कूल ऑफ फिश, फाइट ऑफ लायन, यस एब्सोल्युटली, ये सारे आपके एग्जांपल हैं। ठीक है, ये सारे आपके एग्जांपल हैं। यस, इफ यू आर वन मोर थिंग, इफ यू आर गिविंग एग्जांपल ऑफ दीज थिंग्स, एवरीवन को मैसेज करिए। ठीक है, ताकि सब कोई देख सके ये सारे एग्जांपल्स हैं। लेट मी जस्ट कॉपी दिस टू एवरीवन। यस, ठीक है, तो ये सारे आपके एग्जांपल हैं कलेक्टिव नाउन के। ना कंपाउंड नाउन क्या होता है? कंपाउंड नाउन आपका होता है, yes I have done it, Ankit, you don't have to do it again. Yes, all those things are when you are referring to any bunch. ठीक है, flock of sheep, everything. ठीक है, fleet of sheep, ship. ठीक है, जो जहाज होता है SHIP, उस शीप का जब एक ग्रुप होता है तो फ्लीट बोलते हैं। जो SHEEP शीप होता है, ठीक है, उसके एक ग्रुप को फ्लॉक बोलते हैं। तो वो सारे ग्रुप, जितने भी सारे ग्रुप हैं दुनिया में, सभी आपके कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कंपाउंड नाउन क्या होता है? जब आप दो एक्चुअल वर्ब, यस, दो एक्चुअल वर्ड को कंबाइन करके, ठीक है, वो वर्ड जिनका एक्चुअल में डिक्शनरी मीनिंग है, ठीक है, वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, उन दो वर्ड को मिलाकर आप एक ऐसा वर्ड बनाते हो जो एक सिंगल प्लेस, पर्सन या थिंग को रेफर करता है। फॉर एग्जाम्पल, प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड में एक प्ले है, प्ले आपका वर्ब है, ग्राउंड आपका नाउन है। ठीक है, दोनों को साथ में मिलाकर वो ग्राउंड रेफर कर रहे हैं आप, जहाँ पर कोई भी गेम्स होते हैं। ठीक है, वो भले कोई स्मॉल लेवल गेम हो, हाई लेवल गेम हो, डजंट मैटर। ठीक है, वो चीज मैटर नहीं करती। क्या मैटर करती है? मैटर करती है कि प्लेग्राउंड आप रेफर कर रहे हैं। प्ले भी एक एक्चुअल वर्ड है जिसका डिक्शनरी मीनिंग होता है, ग्राउंड भी एक एक्चुअल वर्ड है जिसका डिक्शनरी मीनिंग होता है, और दोनों को साथ में मिला के आपने एक ऐसी जगह को रेफर किया जहां पर आप गेम खेलते हैं। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल, सनफ्लावर। ठीक है, सन आपका एक एक्चुअल वर्ड है, एक एक्चुअल सेलेस्टियल बॉडी है जो एग्जिस्ट करता है। फ्लावर आपके जितने भी दुनिया में फ्लावर्स हैं सबको एक ग्रुप रेफर करता है, कलेक्टिव नाउन है फ्लावर। ठीक है, सॉरी, कॉमन नाउन है फ्लावर। तो सनफ्लावर दोनों मिला के आपने एक पर्टिकुलर नाउन, जिसको सनफ्लावर कहते हैं, एक पर्टिकुलर फ्लावर का नाम रख दिया।
ठीक है। तो कोई भी ऐसे 2 वर्ड जो जिनको मिलाकर आप, यस संडे, वेरी गुड पवन। संडे, सन आपका एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, डे एक दिन को डे बोलते हैं, दोनों को मिला के हमारा संडे का डे बना है। ठीक है, वेरी गुड। ये सारे आपके एग्जाम्पल्स जो हैं ये कंपाउंड नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, yes, so if we are clear up on the type of noun, let's move on to the more important sector, that is your rules, important rules of noun। वो rules जो actual में follow होने चाहिए थे। कहीं कहीं ऐसा जगह होता है जहाँ पर आप इनको देखेंगे follow, yes, sans is an example। तो कहीं कहीं इस रूल्स का हो सकता है कि यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है जिस तरह से होना चाहिए, दैट बिकॉज पीपल आर मोर रिलैक्स। ठीक है, वो ज्यादा रिलैक्स है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि किस तरह का रूल फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन रूल्स एक्चुअल में फॉलो करने चाहिए। यस, बिल्कुल, लॉकडाउन, वेरी गुड अंकित। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका कंपाउंड नाउन का ये। ठीक है, तो ये रूल्स क्यों इम्पोर्टेंट है ये मैं पहले बता दूं। पहली बात तो आप जो एक्चुअल एग्जाम्पल, एक्चुअल सेंटेंसेस बनाते हैं, ठीक है, जो लिटरल सेंटेंसेस बनाते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द ग्रामेटिकल रूल्स, रूल के हिसाब से, यस करेक्ट एग्जाम्पल आदित्य। तो यहाँ पर जितने भी रूल्स हैं, इन रूल्स के हिसाब से आपके सेंटेंसेस जैसे बनने चाहिए, ठीक है, वो आपको किस चीज में हेल्प करता है? वो आपको हेल्प करता है in the एग्जामिनेशन। ठीक है, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं या फिर आपका रिक्रूटमेंट के टाइम पे जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ठीक है, उसमें जो इंग्लिश सेक्शन आता है, उन सभी में ये सारे रूल्स पर्टिकुलरली फॉलो होने चाहिए। ठीक है, तो जो भी अगर एरर करेक्शन का क्वेश्चन आएगा, अगर आपको सेंटेंसेस दिए जाएंगे और उसमें करेक्शन करने बोला जाएगा, तो इनमें ये सारे रूल्स आपको चेक करने हैं कि इस तरह के रूल्स जो है उनका कहीं वायलेशन तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तभी आप करेक्ट सेंटेंस को करेक्ट कर पाएंगे या सही जगह फिल इन द ब्लैंक्स कर पाएंगे। ठीक है, yes, enough with the example, we have finished with the common type of nouns, let's move forward with the important things। ठीक है, इम्पोर्टेंट रूल्स जितने भी हैं हमारे नाउन के लिए, तो पहला रूल है हमारा, सम नाउन ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही सेंटेंस में आप उनके साथ यूज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? वर्ब यहाँ पर पहली बात सिर्फ मेन वर्ब को ही नहीं, हेल्पिंग वर्ब को भी रेफर कर रहा है। हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब जो भी आपके होते हैं, हैज, वाज, वर, इज, एम, आर, ये सारे आपके हेल्पिंग वर्ब हैं। ठीक है, तो इनको भी आप रेफर कर रहे हैं यहाँ पर जब सिंगुलर वर्ब लिख रहे हैं। तो कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके साथ आप सिर्फ सिंगुलर वर्ब यूज कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ इज यूज कर सकते हैं, हैव यूज कर सकते हैं, वॉज यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो नाउन है उसे हम सिंगल की तरह ट्रीट करते हैं, सिंगल ऑब्जेक्ट। अगर आपके सेंटेंस में ये सारे नाउन एज एन ऑब्जेक्ट हैं, तो हम इसे सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। अगर ये सब्जेक्ट है तो सिंगल सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। इसीलिए आपका जो वर्ब रहता है वो वर्ब भी आपका सिंगुलर ही रहता है। ठीक है, यस प्लीज इनफ विद द एग्जांपल्स। बच्चे जो पढ़ा रही हैं उस पर ध्यान दीजिए, एग्जांपल्स बहुत सारे हो गए, सब समझ गए हैं, वट एवर एग्जाम्पल यू आर गिविंग। ठीक है, कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हर एक एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं। तो किस तरह के यहाँ पर वर्ड हैं जो कि आपका रेगुलर, जो कि आपका सिर्फ सिंगुलर वर्ब लेता है या उसको सिंगल कंसिडर किया जाता है, सिंगल ऑब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है, वो ये सारे यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन हैं। सारे वर्ड यहीं पर नहीं लिखे गए हैं, एग्जाम्पल्स हैं, यानी कि ये सारे वर्ड इंक्लूडिंग सम अदर वर्ड। ठीक है, इंक्लूडिंग सम अदर वर्ड, these are the nouns that are always treated as singular in any sentence. Please read all this, और जिसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है वो मुझसे पूछ लें। रीड करिए इन सारे वर्ड्स को, उसके बाद केयरफुली रीड करके फिर हम उसके बाद, मैं अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लो, अदरवाइज आई विल गिव यू एग्जांपल हाउ दे आर ट्रीटेड ऑलवेज एज सिंगुलर।
गैलोस, गैलोस, यस, गैलोस का मतलब होता है दे आर, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उसको हिंदी में बोलते हैं शायद तोप। मिस्चिफ, मिस्चिफ मतलब परेशान करना, ठीक है। कोई मतलब किसी को परेशान करने के लिए जो भी आप काम करते हैं, ठीक है, वो सारे। बेडिंग, बेडिंग आपके रेफर करता है जो आप जो चीजें आप अपने बेड पे यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका मैट्रेस हो गया, आपका बेडशीट हो गया, पिलोज हो गया, पिलो कवर हो गया, ये सारा आपका बेडिंग में आता है। एनी अदर वर्ड जो आपको नहीं समझ में आया? एथिक्स, एथिक्स आपका होता है, एथिक्स आर द रूल्स, ठीक है। एथिक्स जो है हमारे रूल्स और रेगुलेशन जो हम अपनी लाइफ में फॉलो अप करते हैं, जो हम अपनी लाइफ में फॉलो अप करते हैं, ठीक है। जिन जो एक तरह से आपके अ, जो आपके नियम कानून होते हैं, जो आप खुद को अपने लाइफ में फॉलो करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। यस, परंपरा, ठीक है। आपकी जो मॉरल्स आपको सिखाए गए हैं, जो वैल्यूज हैं आपकी, वो सारी जो आप चीजें फॉलो करते हैं, जो रूल्स और रेगुलेशन आप खुद से लगाते हैं। यस, गिलो, आई एम सॉरी, गिलो का मतलब होता है, इट इज एक्चुअली, बच्चे वो फांसी का फंदा इसलिए बोला जाता है बिकॉज इट इज मोस्ट यूज बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है। उसी के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। बट जो एक्चुअल मीनिंग है गिलो का, वो गिलो का मीनिंग ये होता है कि जब एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है जो कि ग्राउंड लेवल से ऊपर है, और एल, उल्टा एल शेप का उसका स्ट्रक्चर है, और वहां पर वेट उठाने के लिए या वेट को सपोर्ट करने के लिए कुछ रखा गया है, ठीक है। दैट इज द स्ट्रक्चर, ठीक है। और बेसिकली ये स्ट्रक्चर यूज होता है फांसी लगाने के लिए, इसीलिए इसको मीनिंग बैठा दिया गया है। बट गिलो का एक्चुअल डिक्शनरी मीनिंग यही होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पर ये ग्राउंड लेवल से ऊपर हो और उल्टा एल शेप का एक पोल बनाया है उससे, और वहां पर आपको वेट सपोर्ट करने के लिए रहता है, ठीक है। एथलेटिक्स, बच्चे एथलेटिक्स द गेम फॉर विच यू हैव टू यूज सम फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी करने पड़ी, जैसे फुटबॉल हो गया, ठीक है, रेस हो गया, इन सारी जो भी चीजों के लिए आता है, ठीक है। जैसे चेस हो गया, तो चेस में आपको फिजिकली कुछ नहीं करना पड़ता, दिमाग का गेम है वो, ठीक है। तो वो एथलेटिक्स में नहीं आता है। लूडो हो गया, ठीक है, उसमें फिजिकली आपको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती है, तो वो एथलेटिक्स में नहीं आता। तो वो गेम्स जिसके लिए आपको फिजिकली कुछ करना पड़े, दीज आर कॉल्ड एथलेटिक्स। एनी अदर वर्ड जो नहीं समझ में आया? ओके, सिंस आई एम नॉट गेटिंग एनी वर्ड, सो आई बिलीव कि बाकी सारी वर्ड्स आपको सीनरी है। सीनरी का मतलब होता है बच्चे जो भी हिंदी में कहते हैं नज़ारे, ठीक है। जो नज़ारे आप कहीं घूमने जाते हो तो जो भी कुछ आप देखते हो, दोज आर कॉल्ड सीनरी, ठीक है, सॉरी सीनरी, ठीक है, नॉट सीनरी, सीनरी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका एग्जाम्पल गिवन है, एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं, द सीनरी ऑफ नैनीताल इज एन्चांटिंग, ठीक है। द सीनरी ऑफ नैनीताल इज एन्चांटिंग। तो इस एग्जाम्पल में क्या गिवन है कि आपका जो सीनरी उसने देखा, जो भी राइटर है या स्पीकर है, उसने नैनीताल में जो भी देखा वो उससे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी कुछ उसने देखा होगा, कोई एक पर्टिकुलर चीज तो नहीं देखा होगा, बहुत सारी चीजें देखी होंगी, बट स्टिल हम इसे सिंगुलर ट्रीट करते हैं। क्यों सिंगुलर ट्रीट करते हैं? क्योंकि एक सीनरी देखो, चाहे आप 4-5 सीनरी देखो या पूरा नैनीताल घूम लो, ठीक है, सब कुछ एक ही वर्ड में यहाँ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। सारी चीजें एक ही में आ जाती हैं, एक ही वर्ड में इसे समाया जा सकता है, इसीलिए यहाँ पर इसे सिंगुलर आइडेंटिटी या सिंगुलर यूनिट की तरह ट्रीट किया जाता है। अगर मैं इंफॉर्मेशन लूँ, ठीक है, तो अगर कोई इंफॉर्मेशन अगर आपके पास जाएगी, जैसे कल मकर संक्रांति के लिए आपको छुट्टी कर दी गई है, देयर आर नो क्लासेस फॉर टुमारो, तो इस ये इंफॉर्मेशन क्या है? ये एक इंफॉर्मेशन है आपके पास,
मान लीजिए कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन वाला इंफॉर्मेशन था, ठीक है, उसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन पास ऑन हुए होंगे कि रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा, कब आपको आना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाने हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन एक ही बार में आपके पास चली गई, तो वहां पर भी इंफॉर्मेशन ही गई ना, इंफॉर्मेशन तो नहीं गई। ठीक है, कभी आपने ऐसा स्टेटमेंट सुना होगा कि इंफॉर्मेशन चली गई। ठीक है, आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो इंफॉर्मेशन में कोई एक डाटा गिवन है या एक से ज्यादा डाटा गिवन है, तो उन सभी चीजों को, उन सभी डाटा को मिलाकर इंफॉर्मेशन ही जाता है आपके पास। ये शायद पता नहीं आपके आईटी चीटर्स ने, अरे आई एम रियली सॉरी, आईटी टीचर्स ने बताया कि नहीं, बट इवन डाटा इज अ वर्ड विच इज नॉट लाइक, अगर इसका सिर्फ प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है और इसका जो स्पेलिंग है या इसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होता है। अगर आपके पास एक इंफॉर्मेशन है तो वो डेटा कहलाता है, और अगर एक से ज्यादा है तो डाटा कहलाता है। हालांकि ये प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस जो है ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस नहीं है, कहीं कहीं जगह डाटा ही बोला जाता है, तो इसे कहा जाता है कि अगर एक इंफॉर्मेशन जा रहा है या एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन जा रहा है तो डाटा ही बोला जाता है। तो सिमिलर केस में जो आपका इंफॉर्मेशन होता है, तो आप कोई एक चीज, कोई एक न्यूज दे रहे हैं या कोई, जैसे न्यूज भी हुआ, ठीक है, अगर कोई एक न्यूज दे रहा है या एक से ज्यादा न्यूज दे रहा है, न्यूज पेपर ही रहता है, उसमें एस लगा हुआ है, तो आप एक दें चाहे 1000 न्यूज दें, ठीक है, वो न्यूज ही कहलाता है। ठीक है, मैथमेटिक्स हो गया, मैथमेटिक्स आपका एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पर सिंगुलर इसको रखा जाता है। ठीक है, नाउ देयर आर 3 थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। सीनरी जैसे जो वर्ड है, ठीक है, एग्जाम्पल मैं लेके बता रही हूँ, हर एक वर्ड को लेके नहीं बताऊंगी, लेकिन कुछ कुछ तरह के एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। सीनरी हो गया, मशीनरी हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, या स्टेशनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, ये आपके पास सिंगल यूनिट में रहे, 100 यूनिट में रहे या फिर 1000 यूनिट में रहे, इसको एक ही जगह इसीलिए रेफर किया जाता है क्योंकि इसका प्लूरल फॉर्म बनाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसको सिंगल आपको, मतलब जैसे एक इंफॉर्मेशन गया, एक मशीनरी गई, 1000 मशीनरी गई, सबको मशीनरी ही बोल देंगे। ठीक है, कुछ वर्ड्स हैं जैसे एडवाइस। ठीक है, एडवाइस अगर मैं एक सिंगल एडवाइस बोलूं, ठीक है, तो इसका मतलब हो जाता है कि मैं आपको कुछ राय दे रही हूँ, कुछ टिप्स दे रही हूँ, जिसको यूज करके आप कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं एडवाइसेस कर दूं तो एडवाइसेस का मीनिंग बदल जाता है, यानी कि जब आप इसको प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं तो एडवाइसेस का मतलब हो जाता है आपका इंफॉर्मेशन। समझे? ये आगे रूल में आप और पढ़ेंगे। ठीक है, आगे और रूल्स हैं, उनमें आप ये चीज पढ़ेंगे। तो इस वजह से एडवाइस को एडवाइसेस ना ही लिखा जाता है, क्योंकि एडवाइस का मतलब है किसी को राय देना, किसी को टिप्स देना। तो एडवाइस अगर आप दे रहे हैं, यानी कि किसी को आप हेल्प कर रहे हैं किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन में, तो आप उसे एडवाइस कर रहे हैं। तो एडवाइस को आप एडवाइसेस अगर लिख देंगे, दैट मीन्स यू आर पासिंग ऑन इंफॉर्मेशन, जो कि आपको नहीं करना है। ठीक है, आपको एडवाइस देनी है, तो इसीलिए इसको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। थर्ड एंड द लास्ट, जैसे फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, क्लासिक्स हो गया, एथिक्स हो गया, ये सिंगुलर चीज को ही रेफर करता है। एथलेटिक जो हो गया, ठीक है, ये ग्रुप है। ठीक है, ये एक तरह का कलेक्टिव नाउन है या फिर एक कॉमन नाउन है, जो उन गेम्स को रेफर करता है जो फिजिकली खेले जाते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर बहुत सारी कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर बहुत सारे थ्योरीज हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बट एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए उसको सिंगल रखा जाता है। अगेन फिजिक्स हो गया, एथिक्स हो गया, ये सारे सब एक तरह का एक सब्जेक्ट ही है ये सारा। ठीक है, तो इसीलिए एक सब्जेक्ट है, इसीलिए इसको सिंगल यूनिट लिखा जाता है। तो आई होप देयर इज नो डाउट रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर रूल। अगर कोई डाउट है तो अभी पूछो। आगे बढ़ने से पहले रूल नंबर 2 जाने। क्लासिक, क्लासिक का मतलब या क्लासिक का मतलब होता है जो जैसे क्लासिक, आपने कभी ब्रांड के नाम देखे हैं? जैसे आपने अगर किसी ने ग्रीन टी कभी देखा होगा
तो ग्रीन टी के भी फ्लेवर्स आते हैं, ठीक है, जो चीज के फ्लेवर्स आते हैं, ठीक है, जैसे ये तुलसी फ्लेवर होता है या जिंजर फ्लेवर होता है, तो जो जिसमें कोई फ्लेवर नहीं है उसे क्लासिक कहा जाता है, ठीक है, जिसमें कोई फ्लेवर नहीं रहेगा उसके पैकेट पे क्लासिक लिखा रहेगा, ये देखना। तो क्लासिक का मतलब क्या होता है? क्लासिक मतलब वो चीज जो बहुत ज्यादा जिसमें बहुत सारा फ्लेवर नहीं है, ठीक है, अगर टेस्ट वाइज बोले तो बहुत ज्यादा फ्लेवर नहीं है। अगर हम फैशन वाइज बोले तो जैसे क्लासिक मतलब क्या हो गया आपका, एक तरह से आप कह सकते हैं, अब वो भी मतलब होता है पवन बच्चे, लेकिन वो मतलब तब होगा जब आप क्लासिक बहुत पसंद करते हैं, ठीक है, जब आपको क्लासिक कुछ पसंद है, ठीक है। क्लासिक का मतलब होता है जहाँ पर, हाँ, सिंपल, एक तरह से आप कह सकते हैं कि सिंपल है, उसमें बहुत ज्यादा फ्लेवर नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा फैशन नहीं है, उसमें कुछ तारे नहीं लगे हुए हैं, कुछ डायमंड्स नहीं लगे हुए हैं, बहुत सिंपल है लेकिन अच्छा है, सिंपल है लेकिन अच्छा है, उसे आप क्लासिक कहते हैं। एथिक्स मैंने बताया वैसे जो आपके रूल्स रेगुलेशन होते हैं, ठीक है, जो आप एक तरह से आपके जो वैल्यूज होते हैं, जो मॉरल्स होते हैं, जो परंपराएं आप फॉलो करते हैं, ठीक है, परंपरा नहीं बोल सकते, एथिक्स आपका होता है बेसिकली, आप अगर अच्छे इंसान हैं तो क्या चीज आपको एक अच्छा इंसान बनाती है, वो आपके एथिक्स है, ठीक है। इफ यू आर सेइंग दैट आई एम अ गुड पर्सन, यस, एक तरह से आप ये कह सकते हैं। बेडिंग बच्चे मैंने बोला जो जो भी चीजें आपके बेड पे यूटिलाइजेशन के लिए होती हैं, ठीक है, आपका जो गद्दे होते हैं, ठीक है, जो आपका बेडशीट होता है, तकिए हो गए, उनके कवर होते हैं, ये सारी चीजें आपके बेडिंग्स में आती हैं। एनीवन एल्स? और कोई डाउट इस रूल के रिगार्डिंग? रूल आई होप सबको समझ में आ गया हो, ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो अभी क्लियर अप कर लीजिए। We will not move on to the next topic until and unless you have understood each and everything regarding this topic. ठीक है, नेक्स्ट रूल मैं तब तक नहीं पढ़ाऊंगी जब तक ये पूरा रूल आपको क्लियर अप ना हो जाए। पहला रूल सबको क्लियर अप हो गया? अगर किसी को भी डाउट है तो अभी पूछ लीजिए। आई एम गिविंग यू 1 more minute, read all the names and all the paragraphs, whatever this is, examples पढ़ लीजिए। Okay, so since no doubts are coming up, then we can move on to the rule number 2. नहीं, एज अ वर्ब यूज नहीं होता है बच्चे, उसके साथ सिंगल वर्ब यूज किया जाता है सेंटेंस में। जैसे ये एग्जांपल है, द सीनरी ऑफ नैनीताल इज एन्चेंटिंग। इज जो है वो आपका हेल्पिंग वर्ब है और वो सिंगल सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। तो सीनरी यहाँ पर जो है, सीनरी के लिए यहाँ पर इज यूज हुआ है, दैट इज योर रूल, ठीक है, इज यूज हुआ है। यहाँ पर शी हैज गिवन मी एडवाइस। इंचांट, इंचांटिंग मतलब बहुत अट्रैक्टिव या फिर कुछ ऐसा इतना अच्छा जो आप वर्ड यूज नहीं कर सकते उसको डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। यस, नेक्स्ट रूल वुड बी, बच्चे सीनरी इतनी बार समझा चुकी हूँ, सीनरी जो आप देखने जाते हैं, किसी भी जगह घूमने जाते हैं, हिंदी में उसको नज़ारे कहते हैं, ठीक है। जहाँ भी आप घूमने जाते हैं, जहाँ भी आप देखने जाते हैं, वो जो कुछ भी आप देखते हैं उन्हें सीनरी कहा जाता है। एनी अदर डाउट? Okay, so let's move on to the rule number 2. Some nouns are singular in meaning, but they are used as plural nouns and they always tend to take plural verbs. इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे बच्चे को हिंदी में उसका ट्रांसलेशन है, वही मैं समझाना चाह रही हूँ। आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है तो आप गूगल का ही यूज करिएगा, दे आर मच बेटर, ठीक है, गूगल ज्यादा अच्छा है आपके लिए, ठीक है। मैं आपको समझा सकती हूँ, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन दिक्कत होगा मुझे करने में आपके लिए, ठीक है, वो अगर करना है तो आप गूगल का ही हेल्प ले, दैट इज मच बेटर फॉर यू। तो यहाँ पर सेकेंड रूल ये कह रहा है कि कुछ ऐसे नाउन हैं जिनको पढ़ने से आपको लगता है या स्ट्रक्चर से आपको लगता है कि सिंगल है, बट एक्चुअल में
वो प्लूरल नाउन होते हैं और उनके साथ प्लूरल वर्ब यूज होते हैं। प्लूरल वर्ब यानी कि आर यूज होता है, वर यूज होता है, हैव यूज होता है। ठीक है, तो कौन से ऐसे नाउन है यहाँ पर देखिए, एग्जाम्पल गिवन है, कैटल हो गया, जेंट्री हो गया। यस आशीष बोलिए। मैम आपका वॉइस नहीं आ रहा था, एक बार फिर समझा दीजिए। वॉइस नहीं आ रहा था, अच्छा एक मिनट, अलग सेकेंड जो रूल है उसमें ये कहा जा रहा है कि आपका जो नाउन है, जो पर्टिकुलर ये सारे नाउन जो गिवन है एग्जाम्पल में, इनका स्ट्रक्चर देख के या इनका वर्ड जो पढ़ के आपको ऐसा लगता है कि ये सिंगल है, ठीक है, सिंगुलर नाउन है, बट एक्चुअल में ये लोग प्लूरल नाउन होते हैं और इनके साथ प्लूरल वर्ब लगाए जाते हैं, जैसे आर हो गया, वर हो गया, हैव हो गया, हैव हो गया, ठीक है, वो सारे वर्ब उनके साथ यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो वही चीज मैं समझा रही थी यहाँ पर एग्जाम्पल में, जैसे गिवन है कैटल हो गया, जेंट्री हो गया, बर्मिन हो गया। ठीक है, तो कैटल का क्या मतलब होता है, कैन एनीवन टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय कैटल? यस जया। मैम ग्रुप ऑफ एनिमल्स जिसको बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। यस, एक तरह से कहा जाता है कि उसको बिजनेस पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी एनिमल्स हैं जो आपके डोमेस्टिक एनिमल, यस डोमेस्टिक एनिमल्स दैट इज यूज्ड फॉर प्रॉफिट। ठीक है, जो भी घर में रहने वाले जानवर हैं जिनको आप घर में रख सकते हैं और उनसे कुछ प्रॉफिट निकाल सकते हैं। यस बच्चे, animals. ऑडियो ऑन करिए। यस बच्चे, आपका ऑडियो ऑन नहीं हो रहा है, पहले ऑडियो ऑन करिए। Yes, ma'am. हाँ बच्चे बोलिए। Ma'am, same answer. A group of animals that is used for domestic profit. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो भी आपका एनिमल्स हैं जिनको आप डोमेस्टिक पर्पस के डोमेस्टिक रखते हैं, घर में रखते हैं और कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करते हैं, यानी पैसा कमाने के पर्पस से आप यूज करते हैं, उन्हें आप कैटल कहते हैं। ठीक है, तो कैटल मतलब हो सकता है कि आपके पास घर में सिर्फ एक काउ हो सकता है कि आपके पास 4 काउज और 4 बफेलोज हो सकता है कि आपके पास 4 बफेलोज हो, 2 गोट्स हो। ठीक है, ये सारे एनिमल्स का नंबर आपको कंफर्म नहीं है कि कितने हैं। ठीक है, जब कंफर्म होता है तो आप स्पेसिफिकली उसका नंबर बताते हैं कि मेरे पास 4 काउस है घर में या 5 काउस है। जब नहीं है तो आप क्या कहते हैं, आप उन सबको कैटल कहते हैं। ठीक है, तो कैटल जो वर्ड है वो प्लूरल रिप्रेजेंटेशन इसीलिए करता है क्योंकि वहां पर एक हो चाहे एक से ज्यादा हो, उन सभी के लिए कैटल ही यूज किया जाता है। so that is why it is considered as plural noun। जेंट्री का मतलब, यस क्या कुछ पूछना था आपको? यस, जेंट्री का मतलब जो होता है, यस मुझे बोलो। मैम कैटल सिंगुलर फॉर्म है कि प्लूरल फॉर्म में है? वही तो मैं कह रही हूँ बच्चे, एक हो चाहे एक से ज्यादा हो। जैसे एग्जांपल मैं और एक दे देती हूँ बताने के लिए। जैसे अगर जैसे आपका लास्ट एग्जांपल है पुलिस। ठीक है, पुलिस का कोई एक पर्सन अगर आपके पास जा रहा है, कोई एक आदमी आपसे मिलने आया या कोई एक लेडी कांस्टेबल आपसे मिलने आई, तो उसको हम पुलिस मैन या फिर पुलिस वुमेन बोलेंगे। ठीक है, लेकिन जब बहुत सारे, जैसे अगर मैं कहूँ कि देयर वाज एन एक्सीडेंट, पुलिस केम एंड टुक द कल्प्रिट। ठीक है, तो यहाँ पर कितने पुलिस आए कितने नहीं आए वो आपको नहीं पता। हो सकता है एक ही कोई आया हो लेने के लिए, हो सकता है 4-5 आए हो। ठीक है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप पुलिस ही लिखते हैं। तो सिमिलर वे में अगर आपके पास कैटल आप स्पेसिफिकली मेंशन नहीं कर रहे हो कि कौन सा कैटल है आपके पास, ठीक है, एक काउ है, 4 काउस है, 4 बफेलोज हैं। ठीक है, अगर आप स्पेसिफिक मेंशन नहीं कर रहे हो तो आप सिर्फ इतना कहोगे कि आपके पास घर में कैटल है, यू हैव सम कैटल फ्रॉम विच यू आर गेटिंग दीज मच 10% प्रॉफिट और 30% प्रॉफिट। ठीक है, तो कैटल आपका सिंगुलर नहीं लेंगे, कभी भी प्लूरल ही लेंगे। ठीक है, प्लूरल इसीलिए लिया जाता है क्योंकि बेसिकली जब आपके पास सिर्फ एक ही गाय अगर होगी घर पे तो आप यही बोलेंगे आई हैव 1 काउ। ठीक है, आप उसको कैटल नहीं बोलते।
ठीक है। कैटल बेसिकली बोला जाता है जब एक से ज्यादा कोई एनिमल आपके पास है, तो इसीलिए आप इसको बेसिकली हमेशा प्लूरल की तरह ही ट्रीट कर सकते हैं। यस, आई एम गेटिंग दैट वर्ड बच्चे। जेंट्री जो है, ठीक है, जेंट्री जो वर्ड है, दिस इज अ वर्ड दैट वाज वेरी मच इन यूज इन, यू कैन से, ब्रिटिश एरा। ठीक है, जब ब्रिटिश टाइम चल रहा था, बहुत ज्यादा वो लोग रूल कर रहे थे बहुत सारी कंट्रीज पर। ब्रिटिशर्स यूज टू मेंशन जेंट्री और जेंटल पीपल। ठीक है, जेंटल मैन हो गया या जेंटल लेडी हो गया, इनका मतलब होता था कि वो लोग, ठीक है, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन है, ठीक है, वो लोग जो अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो फाइनेंशियली बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब पैसे वाले घर के हों और अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, जिनका नाम हो जिस परिवार का, उस परिवार से बिलोंग करते हो, तो उन लोगों को जेंट्री कहा जाता था। ठीक है, तो जब आप जेंट्री मेंशन कर रहे हो, इसका मतलब आप उन सभी लोगों को मेंशन कर रहे हो जो उस कैटेगरी में फॉल करते हैं, इसीलिए उसे हमेशा प्लूरल फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, जेंटल मतलब जेंटल मैन हो सकता है, जेंटल वुमेन हो सकता है, जेंटल लेडी हो सकता है। ठीक है, यस, बच्चे रेज करके रुका भी करो इफ यू हैव एनी डाउट। यस, तो जेंट्री मतलब एक तरह से वो लोग जो कि फाइनेंशियली स्टेबल हैं, बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं और वेल्दी हैं। ठीक है, तो उन लोगों को जेंट्री कहा जाता था, और अभी भी सिमिलर रेफरेंस लिया जाता है जेंट्री का। ठीक है, अभी भी अगर आप किसी जेंट्री को रेफर करते हैं, ठीक है, तो जेंट्री का मतलब उससे अभी भी यही चीज लिया जाता है, वो लोग जो बहुत अच्छे वेल स्टेबल, वेल फाइनेंशियली स्टेबल फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट वर्ड मूव ऑन कर रही हूँ मैं। वर्मिन का मतलब होता है वो, कल्प्रिट इज अ वेरी ब्रॉड सेक्शन। ठीक है, कल्प्रिट बहुत बड़ा सेक्शन है। कल्प्रिट ह्यूमन भी हो सकते हैं, कल्प्रिट नेचुरल कॉज को भी कल्प्रिट बोल सकते हैं। कल्प्रिट मतलब वो जिसकी वजह से कुछ नुकसान हुआ हो, ठीक है, जिसने कुछ लॉस किया हो, ठीक है, भले वो नेचुरल हो अननेचुरल हो, डजंट मैटर। ठीक है, वर्मिन का मतलब ये होता है कि जो एनिमल और जो इंसेक्ट जो फार्म को हार्म करते हैं, जो आपके खेत होते हैं, उनको स्पेसिफिकली कोई नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें वर्मिन कहा जाता है। ठीक है, ये उसका स्पेसिफिकेशन है। कल्प्रिट वर्मिन का एक टाइप, मतलब जो वर्मिन है वो कल्प्रिट का एक टाइप हो सकता है, लेकिन कल्प्रिट और वर्मिन, अगेन आई एम टेलिंग यू बच्चे, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन यहाँ पर मैं नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, इफ यू नो दैट इज वेरी वेल एंड गुड, शेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए। ठीक है, बट मैं जो क्लास में बता रही हूँ, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन सर्च इट ऑन योर ओन ऑल्सो। ठीक है, तो वर्मिन का मतलब ये हुआ कि वो एनिमल्स और वो इंसेक्ट जो आपके फार्म को हार्म करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो वर्मिन का मतलब एनिमल्स और इंसेक्ट दोनों से हो सकता है। ठीक है, सॉरी, पीजेंट्री का मतलब होता है पीजेंट। यस, पीजेंट उन लोगों को बोलते हैं जो लोकल किसी एरिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जो लोकल एरिया से बिलोंग करते हैं, लोकल लोग जो बहुत सालों से उस जगह पे रह रहे हैं। ठीक है, भले वो मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं जो बेसिक फाउंडेशन ऑफ एनी एरिया। ठीक है, बेसिक फाउंडेशन, वो लोग जो उस तरह का जॉब करते हैं जिनके बिना जो हमारा एरिया है या जो हमारा लोकल एरिया है वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट लेता है या बहुत बेसिक चीज प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आपके फार्मर्स हो गए, ठीक है, तो फार्मर्स आपको फूड प्रोवाइड करते हैं, दैट इज अ वेरी बेसिक नीड, नेसेसिटी। ठीक है, लोकल पीपल जैसे लोकल कुछ लोग हो गए, फॉर एग्जाम्पल सम एनी काइंड ऑफ बिजनेस जो आपका लोकल में बहुत ज्यादा फायदा, बहुत नेसेसरी हो। ठीक है, बिना उसके लोकल को बहुत नुकसान होगा, उस तरह के लोगों को पेजेंट्री कहा जाता है। ठीक है, सो इट इज रेफर टू अ काइंड ऑफ, इस तरह का भी एक स्पेसिफिक कैटेगरी में कुछ पीपल हैं, कुछ लोग हैं, उन्हें पेजेंट्री कहा जाता है।
आर्टिलरी का मतलब होता है, अच्छा आई हैव कंफ्यूज इन दिस ऑल, ठीक है, गेलोज और आर्टिलरी में कंफ्यूज हो गई थी मैं। आर्टिलरी का मतलब होता है तोप, ठीक है, बहुत बड़े बड़े, एक्चुअल मीनिंग इज बहुत बड़े बड़े कुछ मशीन गन्स विच आर यूज्ड फॉर वॉर्स एंड ऑल, ठीक है। तो आर्टिलरी का मतलब होता है तोप। पीपल का मतलब आप लोग जानते हैं, पीपल का सिंगुलर फॉर्म होता है, यस कैनन, यस करेक्ट, ठीक है। कैनन बोल्ट वगैरह जो भी चीजें हमारी होती हैं, बहुत बड़े बड़े मशीन गन टाइप के, बहुत ज्यादा बड़े, जो इनको आर्टिलरी कहा जाता है, ठीक है। इट इज अ काइंड ऑफ कैटेगरी यू कैन से, ठीक है। तो पीपल जो होता है, पीपल आप लोग को सबको पता है कि पीपल लोगों को कहते हैं, ठीक है। पीपल कब बोला जाता है, जब आप स्पेसिफिक नंबर ऑफ पर्सन नहीं बता सकते हो, ठीक है। जब आप स्पेसिफिक नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, अगर मैं कहूँ, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कि ऑल दोज पीपल हु आर फ्रॉम हु आर गोइंग टू वर्क आउटसाइड बिहार can raise their hand, ठीक है। all those people who are going to work outside Bihar can raise their hand। इसमें मुझे नहीं पता कि कितने स्टूडेंट हैंड रेज करेंगे, कोई एक स्टूडेंट हैंड रेज कर सकता है, एक से ज्यादा स्टूडेंट हैंड रेज कर सकते हैं, हो सकता है सभी स्टूडेंट हैंड रेज कर दें। तो जब आपके पास स्पेसिफिकेशन नहीं है कि कितने लोग हैं, उस टाइम पे आप पीपल का वर्ड यूज करते हैं। अगर आपके पास स्पेसिफिकेशन है, ठीक है, 10 लोग, बच्चे आप बार बार हैंड रेज क्यों कर रहे हैं आप लोग सब? यस, अगर आपके पास स्पेसिफिकेशन है, लेट्स से कि अगर मैं 10 लोगों की बात करूं तो 10 पर्सन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पीपल का सिंगुलर वर्जन आपका पर्सन होता है, ठीक है। तो अगर मैं एक पर्सन बोलूं, ठीक है, 1 पर्सन यानी कि कोई एक आदमी हो सकता है, कोई एक औरत हो सकता है, कोई एक बच्चा हो सकता है, कोई एक बूढ़ा हो सकता है, डजंट मैटर, बस एक पर्सन है, एक सिंगुलर, कोई भी ह्यूमन एक तरह से आप कह सकते हैं। तो एक पर्सन है चाहे 10 पर्सन है, ठीक है, तो उससे ज्यादा का आपको बेसिकली रेफर करना होता है तो आप पीपल ही रेफर करते हैं, ठीक है। बहुत बड़ा नंबर ऑफ पर्सन है तो उस टाइम में आप पीपल रेफर करते हैं, ठीक है। क्लर्गी का मतलब क्या होता है? यस, क्लर्गी का मतलब होता है वो लोग मतलब जैसे आपने चर्च में कभी कभी सुना होगा, जो क्रिश्चियन चर्च होते हैं वहां पर फादर रहते हैं, मदर रहती हैं, ब्रदर रहते हैं, सिस्टर्स रहती हैं, तो उन सभी को मिलाकर क्लर्गी कहा जाता है। यानी कि वो लोग जो एक्चुअल में चर्च में काम करते हैं या फिर चर्च क्रिश्चियनिटी को फॉलो करके लोगों को हेल्प करते हैं क्रिश्चियनिटी को समझने में और फॉलो करने में, ठीक है। बेसिकली द पीपल हु आर वर्किंग इन अ चर्च, ठीक है, उनको आप रिलीजियस लीडर कहिए या जो भी उनको कहना चाहते हैं कह सकते हैं, बट बेसिकली क्लर्गी का मतलब वही वो लोग जो चर्च में काम करते हैं। नाउ कंपनी, आपको पता है कंपनी है नंबर ऑफ पीपल हु आर गेटिंग टुगेदर टू फॉर अ सेम मोटिव, ठीक है। जैसे अगर कोई आपका कंपनी, कोई एक पर्टिकुलर कंपनी है, ठीक है, जैसे कोई एक डायरी, कोई एक नोटबुक की कंपनी, क्लासमेट जैसे एक नोटबुक की कंपनी है, ठीक है, तो क्लासमेट के पेन स्टेशनरीज वगैरह आते हैं, ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर स्टेशनरी कंपनी है। तो उसका गोल क्या है कि उसे स्टूडेंट्स के लिए अच्छे से अच्छा स्टेशनरी प्रोवाइड करना है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो वर्किंग क्लास पीपल हो, ठीक है, उनके लिए भी स्टेशनरी वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो भी स्टेशनरी वो ऑल ओवर वर्ल्ड प्रोवाइड करना चाहते हैं, ऑल ओवर इंडिया प्रोवाइड करना चाहते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड प्रोवाइड करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग उनकी स्टेशनरी यूज करें, दिस इज देयर गोल। तो उनका गोल यही है, और सब के सब जितने भी लोग हैं उस कंपनी में वो सभी साथ में यही काम करते हैं मिलजुल कर कि उनका स्टेशनरी सबसे अच्छा रहे और ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदें। तो जब साथ में बहुत सारे लोग मिलके कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए काम करते हैं तब उसे कंपनी कहा जाता है। पुलिस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एंड मोस्ट ऑफ यू आर नो आल्सो, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द ग्राउंड, ठीक है, द कैटल आर ग्रेजिंग, जो कैटल है वो बाहर जो फील्ड है या जो ग्राउंड है वहां पर
घास जो उनका नॉर्मल जो खाना है वो खा रहे हैं। पुलिस हैव कंट्रोल्ड द सिचुएशन, मतलब पुलिस है उसने कंट्रोल कर लिया है, जो भी सिचुएशन थी उसे कंट्रोल कर लिया। तो यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब दोनों ही सिचुएशन में आपका प्लूरल वर्जन में लगा है। कैटल के साथ आर लगा है, पुलिस के साथ हैव लगा है। ठीक है, दैट इज द सिचुएशन। आई होप एवरीवन इज क्लियर इन रूल नंबर 2। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट देन यू कैन टेल मी। अभी बता दीजिए अगर कोई डाउट है रूल नंबर 2 में। Anyone who is having any doubt regarding rule number 2? नहीं, ठीक है, चलिए। Okay, we don't have much time, so I believe we should end this. ठीक है, next class we will continue. ठीक है, time थोड़ा कम है हमारे पास, so I have to take attendance also. Yes, please बोलिए। Ma'am, please share these materials in the group. हाँ बिल्कुल बच्चे, आई विल शेयर इट। ठीक है, आई विल शेयर इट। ठीक है, और जो स्टूडेंट के आप लोग के साथ मैंने कभी ग्रामर की क्लासेस लिए नहीं है, दैट्स व्हाई यू डोंट नो। whenever I'm teaching these type of rules or any chapter that I'm teaching in any class, ठीक है, what how I teach is जो भी पोर्शन होता है वो मैं समझाने के बाद, ठीक है, आपको एक एक्सरसाइज दूंगी, ठीक है, जो क्वेश्चन सॉल्व करके आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये जो फाइल है, इस फाइल में आपके सारे रूल्स भी हैं और एक एक्सरसाइज भी है। तो वो सारी चीजें मैं आपको जब पूरे रूल्स पढ़ा दूंगी तो एक्सरसाइज के साथ ये पीडीएफ, ये जो फाइल है ये मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगी एंड यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चन। ठीक है, तो नो नीड टू वरी कि आपको कोई डाटा नहीं मिला जाएगा या फिर आपको एक्सरसाइज नहीं कराया जाएगा, वो सारा मेरा जिम्मा है, मैं आपको भेज दूंगी। नाउ लेट मी टेक द अटेंडेंस। अनम्यूट मत करिएगा कोई, ठीक है। लेट मी जस्ट टेक द अटेंडेंस सो दैट यहाँ पर प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। वन मोर थिंग, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, ठीक है, अगर आपको इंग्लिश के वर्ड समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो यू कैन जस्ट सर्च इट, ठीक है, और हिंदी में उसका आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं मीनिंग हिंदी में उसका, ठीक है। बट डोंट एक्सपेक्ट मी टू गिव ईच एंड एवरी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, ठीक है, वो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी मेरे देने के लिए। मैं आपको समझा सकती हूँ कि इसका मतलब क्या होगा, आप खुद से पता लगा सकते हैं कि क्या मीनिंग होगा। कभी कभार वर्ड्स दिमाग में आते नहीं है, इवन इफ आई नो समटाइम्स वर्ड्स दिमाग में आते नहीं है हिंदी में, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज नहीं करती हूँ मैं हिंदी, तो इसी वजह से कभी कभार वर्ड्स नहीं आते हैं दिमाग। तो आपको अगर कोई भी ऐसा इश्यू हो रहा है तो आप खुद से सर्च कर सकते हैं। जब आपके पास फाइल रहेगी तो इफ यू कैन तो आप इसका प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हैं। जो वर्ड्स आपको इंग्लिश में समझने में दिक्कत है उनके ऊपर नोट्स बना के लिख दीजिए हिंदी में उनका मीनिंग, ठीक है। या कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं जो आपको लगता है कि पहला और दूसरा रूल जो मैंने बताया उनको फॉलो कर रहे हैं, तो उसको भी आप फिलअप कर सकते हैं उसमें, ठीक है। So you need not worry about anything specific. And one more thing, ये कौन बच्चा है? Yes, मनीष कुमार। बच्चे आपके डिस्प्ले नेम में रोल नंबर नहीं है, बैच नहीं है और आईडी नंबर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम आई एक्सपेक्ट कि आप ये सारी चीजें अपने आईडी नेम में, डिस्प्ले नेम में मेंशन कर दें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस बार मैं आपको अलाउ नहीं कर रही थी, तो पता नहीं आपसे या कोई और स्टूडेंट था, बार बार आप लोग मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, सो डू नॉट डिस्टर्ब दिस माय क्लास इन बिटवीन। पहले ही बता दे रही हूँ, अगर आपको अलाउ नहीं हो रहा है क्लास में, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन। आपका डिस्प्ले नेम में नाम, रोल नंबर, बैच, आईडी होना चाहिए, ठीक है। So that's all for today from my side. If you are having any doubt, you can ask me.
अभी दिमाग में नहीं आ रहा है तो ये वीडियो अपलोड मैं आज ही के आज कर देती हूँ। वीडियो देख लीजिएगा, जो भी डाउट हो रहा है उसको लिख के रख लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर सकते हैं उसे। ओके ओके, so that's all for today's class. We'll meet in the next class.